लेकिन ये सरकार जो पेंडिंग था, जितना काम हम लोगों ने कर रखा था, केवल उसे ये आगे बढ़ाए रहते तो ये 5 साल में किसी को सड़क पे आना नहीं पड़ता। देखिए, सच्चाई है कि इस सरकार में जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। उनका अपना जो काम होगा उसे वो ज़रूर निकालेंगे, परंतु जनता अगर आश लगाए बैठी है कि इस सरकार से कुछ उम्मीद लगाए तो सिर्फ ये सरकार बरगलाने का, दिग्भ्रमित करने का काम करेगी। अगर 1932 रहता तो हम लोगों ने तो सपोर्ट किया था, ये सदन से ही आगे बढ़ा दिए रहते, परंतु ये चाहते हैं कि हर मामला पेचीदा हो जाए। झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीदी, ये माने कि झारखंड में जो शिक्षा की स्थिति है या बेरोजगारी का जो आलम है, उसके बाद जो युवा सड़क पर उतरे हैं, उसको क्या आश्वस्त विपक्ष के तौर पर आप करना चाहिए? देखिए, हम तो बस यही कहेंगे कि झारखंड में हर ओर निराशा ही है। लोग हताश और निराश हो चुके हैं और युवाओं को भी समझ में आ गया है कि ये सरकार से कुछ काम होने वाला नहीं है, इसलिए आज वो सड़कों पे आ रहे हैं। हम उनके साथ हैं और उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, फिर जब बीजेपी की सरकार बनेगी तभी उनको न्याय मिल पाएगा। क्योंकि जब हमारी सरकार थी उस समय आपने देखा था कि हम लोगों ने शपथ ग्रहण नहीं किया और हम लोगों ने नियुक्ति करना शुरू किया, लेकिन ये सरकार जो पेंडिंग था, जितना काम हम लोगों ने कर रखा था, केवल उसे ये आगे बढ़ाए रहते तो ये 5 साल में किसी को सड़क पे आना नहीं पड़ता। नीरा जी, ये जो छात्रों का विषय, बेरोजगारों का विषय सदन के अंदर बाहर भी उठेगा और अंदर भी उठेगा, ऐसा माने? निश्चित रूप से हम लोग लगातार आक्रामक रहे हैं और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं दिला पाएंगे तब तक हम लोग अपने आक्रामक रहेंगे और जवाब मांगने का काम हम लोग करेंगे। शिल्पी नेहा तिर्की विधायक, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से सिलसिले में बातचीत हुई है, जो जेएसएससी का प्रकरण है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के बाद इस पर हम बातचीत करेंगे, तो मुख्यमंत्री के तौर पर तो गंभीरता नजर आती है। एक बात तो बता दें, 4 साल तो पार हो गया और सच्चाई है कि लोगों को कितने दिनों तक ठगने का काम करेंगे। अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं हो तो फिर नीति निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये हेमंत सरकार की नीयत ही अच्छी नहीं है, इसलिए ये कोई नीति निर्धारण ढंग से नहीं कर पाते हैं। इनके पास कोई भी रोड मैप ही नहीं है जिससे कि झारखंड के लोगों को न्याय मिल सके। ये माने कि 2-4 दिन जो बचा हुआ सत्र का, उसमें कामकाज होगा, 3.25 करोड़ जनता को कुछ मिलेगा, या इसी तरह हर दिन धीरज साहू और धीरज साहू प्रकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन? देखिए, सच्चाई है कि इस सरकार में जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। उनका अपना जो काम होगा उसे वो ज़रूर निकालेंगे, परंतु जनता अगर आश लगाए बैठी है कि इस सरकार से कुछ उम्मीद लगाए तो सिर्फ ये सरकार बरगलाने का, दिग्भ्रमित करने का काम करेगी। इस सरकार से उम्मीद करना बेकार है। 1932 को फिर से ये लोग टेबल करने जा रहे हैं। अगर 1932 रहता तो हम लोगों ने तो सपोर्ट किया था, ये सदन से ही आगे बढ़ा दिए रहते, परंतु ये चाहते हैं कि हर मामला पेचीदा हो जाए, इसलिए ये पेचीदा करने के लिए ही काम करते हैं। अगर राजभवन से कोई आपत्ति है, कुछ त्रुटि में सुधार के लिए कहा गया, तो उसको फिर से करेक्शन करके भेजा जा रहा है। भाई, मेरे एक बात बताइए, अगर सरकार की इच्छा शक्ति है, अगर वो चाहती है समाज के लिए कार्य करना, झारखंडियों के लिए कार्य करना, भोले भालों को ठगने का नहीं काम करना, तो ये कर सकती थी। कौन रोका था? जब हम लोग खुद उनको मदद कर रहे हैं, उसके बाद ये सिर्फ ठगने का काम कर रही है। अब 4 साल बिता दी ठगते ठगते, अब लग रहा है कि लोगों को फिर से कुछ शगुफा छोड़ देंगे, कुछ उनको चश्मा से दिखाई नहीं देगा, कुछ उनको हम बोलेंगे तो ये भोले भाले लोग फंस जाएंगे। लेकिन अब झारखंड की जनता समझ चुकी है, हेमंत सरकार में किसी का भला होने वाला नहीं है। तो आपने सुना, ये थे पूर्व शिक्षा मंत्री जिन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की, हेमंत सोरेन सरकार में ना तो रोजगार को लेकर कुछ काम हो रहा है, ना तो शिक्षा की बेहतरी को लेकर कुछ काम हो रहा है। यहाँ तक 1932 को फिर से टेबल करने की बात है, तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर सरकार ये इच्छा शक्ति के साथ अगर उनके अंदर विल पावर होता तो ये कब की ये जो बिल है वो पारित हो जाता और इफेक्टिव तौर पर ये इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, लेकिन सरकार सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रही है। देखने वाली बात ये होती है कि 1932 को लेकर क्या कुछ सरकार इनिशिएटिव लेती है। वैसे आज कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट में क्या इस बाबत कोई प्रस्ताव आता है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शहनवाज। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।